अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान राजा। इस वक्त हम मौजूद हैं चाइना के शहर वुहान में और इस वक्त यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो चल रही है। और इस एक्टिविटी के हवाले से मैं बताता चाहूँ, डेवलप द इंडस्ट्रियल इंटरनेट एंड जॉइंटली बिल्ड क्वालिटी होम्स के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो वुहान में जारी है। तो यहाँ पे मौजूद जो है वो शुरा जो है वो पूरी दुनिया से आज की इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। तो हम उनको अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मेरे साथ रहिएगा। सो आइए अब हम आपको इस एक्सपो का एक छोटा सा क्विक वॉक अराउंड आपको दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अंडरस्टैंडिंग चाइना फोरम UCF के प्रेसिडेंट ज़फ़रुद्दीन महमूद साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल वुहान इंटेलिजेंट बिल्डिंग इंडस्ट्री एक्सपो के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मेरा कोई बिल्डिंग इंडस्ट्री से सच कोई ताल्लुक़ है नहीं, लेकिन मैं चूँकि चाइना में काफ़ी अरसे से हूँ। मैं यहाँ पे 1976 में आया था तालिब इल्म की हैसियत से। फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करता रहा, एक इंटरनेशनल बैंक में, फिर हमारे सफारत खाने में भी। और इस कंपनी से मेरा उस वक्त से जान पहचान है जब मैं बैंक में मुलाजिम था। तो ये कंपनी उस वक्त बिल्कुल नई नई बनी थी और बाहर के मुल्कों में इन्होंने काम शुरू किया था। तो मैं जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ, इस निस्बत से आया हूँ कि मेरा इस कंपनी से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। और ये कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें हमारा कामरा कॉम्प्लेक्स है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे इस्लामाबाद में जो सेंट टोरस प्लाज़ा और 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो बिल्डिंग है अपार्टमेंट्स वाली, लाहौर में अरफा करीम टावर है, और फिर CPEC के अंडर में इन्होंने मुल्तान से सक्खर मोटरवे बनाई है। तो इस दफ़ा इन्होंने चूँकि इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे एहतमाम किया था, तो इन्होंने मुझे भी दावत दी कि आप भी आकर के देखिए कि चाइना ने बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या तरक्की की है। तो अब हम लोग भी एक लिहाज से इसके बेनिफिशरी हैं। चूँकि मेरी लास्ट असाइनमेंट यहाँ सफारत खाने में स्पेशल एनवॉय फॉर CPEC थी, तो मैं इनसे के साथ काफ़ी एंगेज रहा। तो इन्होंने जो मुल्तान सक्खर मोटरवे बनाई है वो इस लिहाज से इंतहाई उम्दा है कि पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज़ के मुकाबले में ज़्यादा मॉडर्न है, और इसके अंदर में पूरे रूट के ऊपर में वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। और आपने जिस तरह मुशाहिदा किया होगा कि मुख्तलिफ़ लोग जो बातें कर रहे थे, तो ये कि नई टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी एक इनकलाब आ गया है, और इसके अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख करके कि हमारे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आप भी शामिल हैं, वो यहाँ पे आए हैं। उससे अंदाज़ा है कि हम लोगों में ये जानने की अर्ज और ख्वाहिश पैदा हो गई है कि हम भी नई टेक्नोलॉजी से अपने को रूशनास कराएँ। और एक और अच्छी बात जो है कि इस वक्त जो इस कंपनी के साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तानी कंपनी काम कर रही हुई हैं, उनके नुमाइंदे भी आए हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद और उसके बाद में जो एग्ज़िबिशन देखेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफ़ा होगा और वो चाइना के साथ इस मामले के ऊपर में ताउन कर सकेंगे, मज़ीद नए पाकिस्तान के अंदर भी इस नई टेक्नोलॉजी को रूशनास कराने के लिए। और अब हम आपको लेकर चलेंगे एक्सपो की तरफ, और जहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम आपको एक छोटा सा क्विक वॉक अराउंड वहाँ पे दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मेरा कैमरामैन आपको इस इवेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाएगा।
Special guest with us, Miss Wong. Miss Wong, what is your message for the people of Pakistan? China and Pakistan friendship. Well, that's a very interesting exposition because we can share here different views of the intelligent building all around the world, and we can exchange information with other companies interested in the same development of the construction. Thank you very much. First of all, it's an honor for me to be one of the international volunteers of the International Exhibition Area. And today we brought in over 20 companies coming from all over the world, including Europe, Middle East, and South America, and also Southeast Asia. I'm the employee from the CCTV, and I'm very glad to be here to witness this event. And I'm really glad to be a Part of this organization? To be a part of this organization, and I think this activity is of great significance of our company, and I'm really glad that you can come here too. नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाउलिंग के स्टॉल पर। सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से वो हमें बताएंगी, क्या कहना चाहेंगी इस रिपोर्ट के हवाले से। This robotic dog is used on sites especially for patrols and construction sites. It is equipped with AI एल्गोरिथम के लिए। नाज़रीन, इनका ये कहना है जो रिपोर्ट है वो ऑन साइट जो सेफ्टी होती है उसको यकीनी बनाता है। ऑन साइट जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पेट्रोलिंग भी करता है। पेट्रोलिंग के लिए जो है वो अब इंसानों की नहीं बल्कि इस तरह के रिपोर्ट्स की जो है वो हाउलिंग जो कंपनी है उसने जो है ये एक तरीका जो है मुतारफ़ करवाया है। सो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन। सो जिस तरह हम बात करते हैं जब इंटेलिजेंट डेवलपमेंट के हवाले से इन कंस्ट्रक्शन साइट, सो ये इसका बेहतरीन नमूना है। तो यहाँ पे मज़ीद और स्टॉल्स को भी हम विजिट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं वुहान में, और यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एक्सपो चल रही है उस हवाले से हम आपको जो है वो अपडेट प्रोवाइड कर रहे थे। एक्सपो के हवाले से डिफरेंट जो स्टॉल्स हैं उसमें भी विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, हम अभी एक स्टॉल पे मौजूद हैं और इसकी खासियत ये है कि इनका ये कहना है इस कंपनी का कि ये जो ये लॉक बना रही हैं, डोर लॉक, ठीक है जी, ये जो है इस आर्टिफिशियल से भी जो है ना वो नहीं खुल सकता। तो ये सिक्योरिटी का जो इनका एक फीचर है, सिक्योरिटी फीचर, ठीक है, उसके हवाले से बता रहे हैं। Like if you use your phone, you can unlock it with this face, but their lock security level is very high. So even with this reality face, you cannot unlock the lock either. Yeah, and this lock have to use the real person's face to unlock it. So the security level is really high. It's even higher than iPhone, because when we use the iPhone, when we face to this face, it will unlock. Also, this is actually your face. 这是你的脸，对不对？ Oh, this is actually his face. अच्छा नाज़रीन, ये इनका फेस है, ठीक है, और अभी हम इनके फ़ोन ओपन करके दिखाएंगे। कोई भी फ़ोन हो जो कि फेस लॉक वाला है, सो ओके, सो ये 转过来对着各位。OK ओके,给 लॉक जो है नाज़रीन इनका, इसकी जो फेस रिकॉग्निशन है मोबाइल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये लॉक ओपन हो गया, ठीक है। डू इट अगेन वंस मोर, वंस अगेन। 再弄一次。现在首先对着你是打不开的，然后对着它一样。ओके जी, ये लॉक जो है वो ओपन हो गया है। सो अब हम जो है ना इसकी तरफ आते हैं, ये इस लॉक की तरफ। चलें जी, आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करके दिखाएं। Right now we test the model. The lock cannot open it. Okay. The real face. Okay, and it's verified, and then the lock will तो open. नाजरीन, ये है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, और आप देख सकते हैं इसको अभी हमने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व भी किया है
कि ये इनका सिक्योरिटी लेवल ही इतना हाई है कि इसमें जो है जो इनकी एक डमी जो फेस मॉडल की जो बनी हुई है उससे जो है वो इनका फ़ोन तो ओपन हो रहा है, लेकिन जो है वो ये सिक्योरिटी जो डोर लॉक है वो ओपन नहीं हो रहा। सो अल्टीमेटली जो है इट्स अ बिग शॉट, और मेरे ख्याल से ये हाई लेवल ऑफ एल्गोरिथम है और इंटेलिजेंस लेवल जो है जो ये लोग इन्होंने यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा। अपनी फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक आईडी दी पाकिस्तान टाइम्स पे जाकर। इसके साथ ही कामरान राजा को चाइना वुहान से दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।